सुनो, बैठो, अपने आप को इस क्षण में समर्पित कर दो। तुम्हें पता है, जब मैं कहता हूं कि ध्यान से सब कुछ आकर्षित किया जा सकता है, तो तुम्हारे मन में तुरंत क्या आता है? पैसा, सफलता, रिश्ते, वो नौकरी जो तुम चाहते हो, वो घर जो तुमने सपने में देखा है। ये सब ठीक है, पर क्या ये सच में आकर्षण है? जरा सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो वो तुमसे और दूर भागती हुई प्रतीत होती है? जैसे कोई पक्षी हो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाना चाहता हो। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वो उतना ही ऊंचा उड़ जाता है। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है चीजों को अपनी तरफ खींचना, जैसे कोई चुंबक हो। पर असल में आकर्षण का अर्थ क्या है? क्या तुमने कभी किसी फूल को देखा है? वो किसी को अपनी तरफ नहीं खींचता, वो बस खिलता है और मधुमक्खियां खुद आ जाती हैं, तितलियां खुद आ जाती हैं। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें किसी को अपनी तरफ नहीं खींचना है, तुम्हें बस इतना करना है कि खिल जाओ। पर यह खिलना क्या है, यही तो हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि खिलने का मतलब है दिखावा करना, चमकना, शो करना। पर असली खिलना तो मौन है। असली खिलना तो वो है जब तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि बाहरी हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। ध्यान से देखना, जब नदी बहती है तो वो किसी को नहीं बुलाती, पर लोग उसके किनारे आ बैठते हैं। जब चांद चमकता है तो वो किसी को नहीं बुलाता, पर लोग उसे देखते हैं। जब फूल खिलता है तो वो किसी को नहीं बुलाता, पर लोग उसे सूंघते हैं। आकर्षण का यही रहस्य है। तुम्हें किसी को अपनी तरफ नहीं बुलाना है, तुम्हें बस अपनी सुगंध फैलानी है, तुम्हें बस अपनी रोशनी फैलानी है। और यह सब तब होता है जब तुम ध्यान में हो। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर पूर्ण होना, इतना पूर्ण कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता न रहे। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? क्या इसलिए कि तुम उसके लायक नहीं हो? नहीं, इसलिए कि तुम उसके लिए तरस रहे हो। और तरसना एक प्रकार की भिखारी की स्थिति है। जब तुम किसी चीज के लिए तरसते हो तो तुम उससे अपनी कमी दिखा रहे हो। तुम कह रहे हो मुझ में ये नहीं है, कृपया मुझे दे दो। और ब्रह्मांड कभी भिखारी को नहीं देता। ब्रह्मांड तो उसे देता है जो पूर्ण है, जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम देना चाहो तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक तरफ तरस है, दूसरी तरफ आकर्षण है। तरस में तुम खाली हो, आकर्षण में तुम भरे हो। तरस में तुम गरीब हो, आकर्षण में तुम राजा हो। इसलिए पहली बात जो तुम्हें समझनी है, ध्यान से आकर्षित करने का अर्थ है पहले अपने भीतर वो बनो जो तुम बाहर चाहते हो। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले प्यार बनो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो पहले सफलता बनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले शांति बनो। यह कैसे होगा? ध्यान से। हां, ध्यान से। पर ध्यान का अर्थ क्या है? क्या ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठना? यह तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान का असली अर्थ है साक्षी होना, देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो, वे आते हैं, जाते हैं। तुम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते हो। यही ध्यान है। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपनी इच्छाओं को देखना, बिना किसी निर्णय के देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक अद्भुत बात होती है। तुम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हो। तुम उनके दास नहीं रहते, तुम उनके स्वामी बन जाते हो। और जब तुम स्वामी बन जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाता है। यही रहस्य है। जरा अपने जीवन को देखो। तुम सुबह उठते हो, क्या तुम उठते हो या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें उठाती हैं? तुम्हारा फोन बजता है, तुम उठ जाते हो। तुम्हारी मां पुकारती है, तुम उठ जाते हो। अलार्म बजता है, तुम उठ जाते हो। पर क्या तुम कभी अपनी मर्जी से उठे हो बिना किसी वजह के?
बस इसलिए कि अब बिस्तर पर रहने का समय नहीं है। यहीं से शुरू होती है गुलामी। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, हम अपने डर के गुलाम हैं, हम अपने डर के गुलाम हैं, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के गुलाम हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने मन के गुलाम हैं। ध्यान से देखना, मन क्या करता है। मन एक चिंतित बंदर है, एक से दूसरी शाखा पर कूदता है, एक से दूसरी इच्छा पर, एक से दूसरी चिंता पर, और हम इस बंदर के पीछे पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि ये बंदर हम हैं, पर हम बंदर नहीं हैं, हम वो हैं जो बंदर को देख रहा है। यहीं पर ध्यान आता है। ध्यान तुम्हें बताता है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो एक नई दुनिया खुलती है। अब तुम मन के आदेशों पर नाचते नहीं हो, अब तुम मन के साथ खेलते हो, अब तुम मन को उपयोग करते हो, मन तुम्हें नहीं। ये कैसे आकर्षण से जुड़ता है, सोचो। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो मन क्या करता है? वो उस चीज की कमी गिनाने लगता है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मैं इसके बिना अधूरा हूं। और ये कमी का भाव ही तुम्हें उस चीज से दूर करता है, क्योंकि ब्रह्मांड कमी को नहीं पहचानता। ब्रह्मांड तो केवल पूर्णता को पहचानता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करो। अपने हाथ को देखो। अगर तुम अपने हाथ की ओर देखोगे और सोचोगे मुझे एक हाथ चाहिए, तो क्या होगा? बेवकूफी लगती है ना, क्योंकि हाथ पहले से है। पर जीवन में हम ऐसा ही करते हैं। हम वो मांगते हैं जो पहले से हमारे पास है, हम उस चीज को खोजते हैं जो पहले से मौजूद है। ध्यान से देखना, जो तुम चाहते हो वो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम सिर्फ उसे पहचान नहीं पाते, तुम सिर्फ उसे अनदेखा कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की ओर हैं। तुम्हारी आंखें दूसरों के पास देखती हैं कि क्या है, तुम्हारी आंखें बाजार में देखती हैं कि क्या मिलता है, पर तुम अपने भीतर नहीं देखते। और वहां तुम्हारे भीतर ही वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है बाहरी चीजों को अपनी तरफ खींचना, पर असली आकर्षण तो भीतर की यात्रा है। जब तुम भीतर जाते हो तो बाहर अपने आप आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सरल भौतिकी है। जैसे जब कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हवा में फैलती है, वो खुशबू को बुलाता नहीं, वो खुशबू खुद फैलती है। इसी तरह जब तुम अपने भीतर खिलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा फैलती है, और वो ऊर्जा वो सब कुछ अपनी तरफ आकर्षित करती है जो तुम्हारे साथ मेल खाता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। अब सोचो, तुम्हारी ऊर्जा कैसी है? क्या तुम शांत हो? क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम भरे हो, या तुम बिखरे हो, या तुम खाली हो, या तुम उदास हो? क्योंकि जैसी तुम्हारी ऊर्जा होगी वैसा ही तुम आकर्षित करोगे। अगर तुम उदास हो तो उदासी को आकर्षित करोगे, अगर तुम क्रोधित हो तो क्रोध को आकर्षित करोगे, अगर तुम शांत हो तो शांति को आकर्षित करोगे। और यही ध्यान का काम है, तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करना, तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करना, तुम्हारी ऊर्जा को भरपूर बनाना। पर यह कैसे होता है? चलो थोड़ा गहराई में चलते हैं। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है, पर तुम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो। तुम अपने मन को एक ऐसे घोड़े की तरह इस्तेमाल करते हो जो दौड़ता तो है, पर किधर ये तुम्हें नहीं पता। तुम बस बैठे हो और घोड़ा तुम्हें ले जा रहा है जिधर उसका मन हो। ध्यान से देखना, तुम्हारे मन में हर दिन कितने विचार आते हैं? हजारों। और उनमें से कितने विचार वही होते हैं जो कल आए थे? अधिकतर हम वही सोचते हैं जो कल सोचा था, हम वही चिंता करते हैं जो कल चिंता की थी, हम वही सपने देखते हैं जो कल देखे थे। और फिर हम सोचते हैं कि जीवन बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे विचार नहीं बदले। और जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। ये सरल है पर बहुत गहरा है, क्योंकि विचार बदलना आसान नहीं है। विचार तो बस ऊपरी परत है, नीचे भावनाएं हैं, और भावनाओं के नीचे संस्कार है।
और संस्कारों के नीचे तुम्हारा पूरा अतीत है। तो विचार बदलने के लिए तुम्हें पूरे अतीत को बदलना होगा? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना। और ध्यान में तुम अतीत को नहीं बदलते, ध्यान में तुम अतीत को देखते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हो। और जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो अतीत अपनी ताकत खो देता है। वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता, वो तुम्हें बांध नहीं पाता। यही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान में तुम अपने अतीत के साक्षी बनते हो, तुम अपनी आदतों के साक्षी बनते हो, तुम अपनी कमजोरियों के साक्षी बनते हो। और साक्षी होने का मतलब है तुम वो नहीं हो जिसे तुम देख रहे हो, तुम देखने वाले हो। और जब तुम देखने वाले हो तो तुम स्वतंत्र हो। अब इस स्वतंत्रता का आकर्षण से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जब तुम स्वतंत्र होते हो तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ा आकर्षण है। सोचो, तुम किसे देखना पसंद करते हो? वो व्यक्ति जो बंधा हुआ है, या वो व्यक्ति जो स्वतंत्र है? वो व्यक्ति जो रोता है, या वो व्यक्ति जो मुस्कुराता है? वो व्यक्ति जो मांगता है, या वो व्यक्ति जो देता है? स्वाभाविक रूप से तुम उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो जो स्वतंत्र है, जो पूर्ण है, जो किसी चीज के लिए तरसता नहीं, जो बस है। और वही ब्रह्मांड करता है। ब्रह्मांड उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो पूर्ण है, जो किसी चीज के लिए तरसता नहीं, जो बस है। यही आकर्षण का नियम है। पर हम इस नियम को उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा तरसेंगे तो वो ज्यादा जल्दी मिलेगी। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा चिंता करेंगे तो समस्या ज्यादा जल्दी हल होगी। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा भागेंगे तो लक्ष्य ज्यादा जल्दी मिलेगा। पर यह सब गलत है। तुमने कभी नदी को भागते देखा है? वो बहती है धीरे धीरे अपनी गति से, और वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तुमने कभी पेड़ को भागते देखा है? वो खड़ा है एक जगह और वो बढ़ता है अपनी गति से, और वो आकाश को छू लेता है। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें बस बढ़ना है। तुम्हें दौड़ना नहीं है, तुम्हें बस बहना है। तुम्हें धक्का नहीं देना है, तुम्हें बस खिलना है। और जब तुम खिलते हो तो सब कुछ तुम्हारी ओर आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। पर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान का अर्थ है रुकना, रुकना और देखना। क्या हो रहा है तुम्हारे भीतर? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या उबल रहा है तुम्हारी भावनाओं में? और बस देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना, बिना किसी निर्णय के देखना। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक चमत्कार होता है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारी आवृत्ति बदल जाती है। तुम कंपन करने लगते हो एक अलग स्तर पर, और उस स्तर पर तुम वो सब कुछ आकर्षित करते हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि उस स्तर पर तुम और वो चीज एक ही आवृत्ति पर होते। यही ध्यान से आकर्षित करने का रहस्य है। अब हम थोड़ा विज्ञान की तरफ भी देख लेते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है? ये कोई रहस्य नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। तुम ऊर्जा हो, मैं ऊर्जा हूं, ये कुर्सी ऊर्जा है, ये कमरा ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। अब सोचो, तुम्हारी ऊर्जा किस आवृत्ति पर कंपन करती है? क्या तुम शांति से कंपन करते हो या चिंता से? क्या तुम प्रेम से कंपन करते हो या डर से? क्या तुम आभार से कंपन करते हो या शिकायत से? क्योंकि तुम जिस आवृत्ति पर कंपन करते हो उसी आवृत्ति पर तुम आकर्षित करते हो। यह कोई रहस्य नहीं है, यह भौतिकी है। जैसे एक रेडियो स्टेशन एक निश्चित आवृत्ति पर प्रसारण करता है। अगर तुम्हारा रेडियो उसी आवृत्ति पर ट्यून है तो तुम वो स्टेशन सुन सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। इसी तरह अगर तुम प्रेम की आवृत्ति पर कंपन करते हो तो तुम प्रेम को आकर्षित करते हो। अगर तुम सफलता की आवृत्ति पर कंपन करते हो तो तुम सफलता को आकर्षित करते हो। अगर तुम आभार की आवृत्ति पर कंपन करते हो तो तुम और अधिक आभार के कारण आकर्षित करते हो।
पर समस्या यह है कि हम अपनी आवृत्ति को नियंत्रित नहीं करते। हमारी आवृत्ति बाहरी परिस्थितियों से तय होती है। अगर बाहर अच्छा है तो हम अच्छी आवृत्ति पर होते, अगर बाहर बुरा है तो हम बुरी आवृत्ति पर होते। हम अपनी आवृत्ति के स्वामी नहीं हैं, हम उसके दास हैं। और यही ध्यान काम आता है। ध्यान तुम्हें अपनी आवृत्ति का स्वामी बनाता है। ध्यान में तुम सीखते हो कि बाहरी परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम अपनी आवृत्ति को स्थिर रख सकते हो। चाहे बाहर तूफान हो, तुम्हारे भीतर शांति हो सकती है। चाहे बाहर अंधेरा हो, तुम्हारे भीतर प्रकाश हो सकता है। और जब तुम अपनी आवृत्ति के स्वामी बन जाते हो तो तुम आकर्षण के स्वामी बन जाते हो, क्योंकि अब तुम तय करते हो कि तुम किस आवृत्ति पर कंपन करना चाहते हो। अब तुम तय करते हो कि तुम क्या आकर्षित करना चाहते हो। अब तुम निर्णय लेते हो, परिस्थितियां नहीं। जरा सोचो, अगर तुम सुबह उठते हो और तुरंत फोन चेक करते हो तो तुम अपनी आवृत्ति दूसरों के हाथों सौंप देते हो। जो मैसेज आया है वो तुम्हारी आवृत्ति तय करेगा। जो न्यूज़ आई है वो तुम्हारी आवृत्ति तय करेगी। जो किसी ने कहा है वो तुम्हारी आवृत्ति तय करेगा। पर अगर तुम सुबह उठते हो और 5 मिनट ध्यान करते हो तो तुम अपनी आवृत्ति खुद तय करते हो। तुम कहते हो मैं शांति से कंपन करूंगा, मैं प्रेम से कंपन करूंगा, मैं आभार से कंपन करूंगा, और फिर दिन भर तुम उसी आवृत्ति पर कंपन करते हो और उसी आवृत्ति पर तुम आकर्षित करते हो। ये कितना सरल है, पर हम इसे सरल नहीं मानते, हम इसे जटिल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षण के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कुछ जटिल मंत्र होगा, कुछ महंगा कोर्स होगा। पर नहीं, आकर्षण के लिए बस इतना करना है, अपनी आवृत्ति को सही करना। और इसके लिए ध्यान से बढ़िया कोई साधन नहीं है। ध्यान से देखना, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आवृत्ति अपने आप बदल जाती है, क्योंकि ध्यान में तुम शांत होते हो और शांति की आवृत्ति बहुत उच्च होती है। ध्यान में तुम स्थिर होते हो और स्थिरता की आवृत्ति बहुत उच्च होती है। ध्यान में तुम पूर्ण होते हो और पूर्णता की आवृत्ति बहुत उच्च होती है। और जब तुम उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हो तो तुम उच्च चीजों को आकर्षित करते हो। तुम प्रेम को आकर्षित करते हो, तुम आनंद को आकर्षित करते हो, तुम शांति को आकर्षित करते हो, तुम सफलता को आकर्षित करते हो, तुम समृद्धि को आकर्षित करते हो, क्योंकि ये सब उच्च आवृत्ति की चीजें हैं। और जब तुम उच्च आवृत्ति पर होते हो तो तुम इन्हें अपनी तरफ बुलाते हो। यही ध्यान से आकर्षित करने का विज्ञान है। अब हम भावनाओं की बात करें, तुम्हारी भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को आकार देती हैं, वे तुम्हारी आवृत्ति को तय करती हैं और वे तुम्हारे आकर्षण का केंद्र हैं। जैसी तुम्हारी भावनाएं होंगी वैसा ही तुम आकर्षित करोगे। जरा सोचो, जब तुम खुश होते हो तो क्या होता है? तुम्हारा चेहरा चमकता है, तुम्हारी आंखों में रौनक होती है, तुम्हारी बातों में मिठास होती है, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, तुम्हारा काम अच्छा होता है, तुम्हारे रिश्ते अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और जब तुम उदास होते हो तो क्या होता है? तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, तुम्हारी आंखों में सूनापन होता है, तुम्हारी बातों में कड़वाहट होती है, लोग तुमसे दूर भागते हैं, तुम्हारा काम बिगड़ता है, तुम्हारे रिश्ते बिगड़ते हैं, सब कुछ बिगड़ता है। ये सरल है। खुशी आकर्षित करती है, उदासी दूर भगाती है। पर हम ये नहीं समझते। हम सोचते हैं कि पहले चीजें अच्छी हों फिर हम खुश होंगे। हम सोचते हैं कि पहले पैसा आए फिर हम खुश होंगे। हम सोचते हैं कि पहले रिश्ता मिले फिर हम खुश होंगे। पर यह उल्टा है। तुम्हें पहले खुश होना है फिर चीजें अच्छी होंगी। तुम्हें पहले संतुष्ट होना है फिर पैसा आएगा। तुम्हें पहले प्रेमी होना है फिर रिश्ता मिलेगा। यही आकर्षण का नियम है। तुम वो बनो जो तुम चाहते हो और फिर वो तुम्हारे पास आएगा। पर खुश कैसे रहें? यहां ध्यान काम आता है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। खुशी तो तुम्हारी भीतरी स्थिति है। तुम अपनी भीतरी स्थिति को चुन सकते हो। चाहे बाहर कुछ भी हो तुम खुश रह सकते हो। चाहे बाहर कुछ भी हो तुम शांत रह सकते हो। यह कैसे संभव है?
ध्यान के माध्यम से। ध्यान में तुम अपनी भावनाओं को देखते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हो। और जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो भावनाएं अपनी ताकत खो देती हैं। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती, तुम उनके स्वामी बन जाते हो। जरा सोचो, अगर गुस्सा आता है तो तुम उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस देखो गुस्सा आ रहा है, देखो। और जब तुम देखते हो तो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि गुस्सा तुम पर तब तक राज करता है जब तक तुम उसके साथ पहचान बनाए रखते हो। जब तुम उससे अलग हो जाते हो तो वो अपनी ताकत खो देता है। यही सब भावनाओं के साथ है। डर, चिंता, उदासी, ईर्ष्या, लालच, ये सब तुम पर तब तक राज करते हैं जब तक तुम उनके साथ पहचान बनाए रखते हो। जब तुम उन्हें देखने लगते हो तो वे अपनी ताकत खो देते हैं और तुम शांत हो जाते हो। और जब तुम शांत होते हो तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। शांत व्यक्ति के पास लोग आना चाहते हैं, शांत व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं, शांत व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति के आसपास एक सुखद ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा ही सब कुछ आकर्षित करती है। इसलिए ध्यान करो, ध्यान करो और शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और आकर्षित हो जाओ। ये इतना सरल है, पर हम इसे सरल नहीं मानते। हम जटिलता में विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षण के लिए कुछ बड़ा करना होगा, पर नहीं। आकर्षण के लिए बस इतना करना है, शांत हो जाना, पूर्ण हो जाना, अपने भीतर स्थिर हो जाना। अब बात करते हैं कि तुम रोज क्या कर सकते हो। ध्यान से आकर्षित करने का मतलब यह नहीं है कि तुम पहाड़ पर बैठकर ध्यान करो और सब कुछ अपने आप आ जाएगा, नहीं। ध्यान एक आधार है। उस आधार पर तुम्हें अपनी दैनिक जीवन की कला सीखनी होती है, क्योंकि आकर्षण रोजमर्रा की जिंदगी में होता है।